गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हम लोग पिछले क्लास में माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट किए थे। ओके, तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बस देखे थे कि होता क्या है और डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट्स हम लोग देखे थे। आज माइक्रो प्रोसेसर्स देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है और उसके जनरेशंस को। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर मेनली होता क्या है? Computer's central processing unit built on a single integrated circuit IC is called a microprocessor। ठीक है, इसका हम लोग सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेसर भी हम लोग बोलते हैं कि सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बोल करके उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर कहने का क्या मतलब है? माइक्रो मीन्स क्या हुआ? छोटा। ठीक है, तो जो प्रोसेसर हमारे सीपीयू के अंदर में इनबिल्ट होता है वो बहुत ही साइज में क्या होता है? छोटा होता है, जिस कारण से उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसी टाइम पे हमारा कौन इंट्रोड्यूस किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ये भी एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि हमारे सीपीयू के अंदर में इनबिल्ट किया रहता है। ओके, बहुत बड़ा नहीं होता है साइज। पिक्चर में प्ले नेटवर्क कितना स्लो है। माइक्रो प्रोसेसर का एक इमेज इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये है माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर हम अभी के टाइम पे यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या है, शेप और डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। ये सारे क्या है, डिनोट करते हैं जितने भी डॉट्स हैं, यहाँ पे आपको जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं
हर डॉट किसी न किसी फंक्शन के लिए वर्क करता है, इसको हम लोग पिंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उस यूनिट के मदरबोर्ड पे ये लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसके ऊपर आप देखते होंगे कि जिसके ऊपर एक छोटा सा फैन लगा होता है जस्ट वहां वहीं पे। क्यों लगा होता है? क्योंकि प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर जो है कि सारा काम कौन कर रहा है, सिस्टम का। अगर हम कोई भी ऑपरेशन अगर कर रहे हैं अपने सिस्टम में तो सारा वर्क कौन करता है, हमारा प्रोसेसर करता है। तो वो क्या करेगा कि हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें छोटा सा फैन लगा कर रखे रहते हैं कि जैसे जैसे वो हीट होता जाए और उसी टाइम पे एट अ टाइम वो उसको क्या करता जाए कि ठंडा करता जाए। ठीक है। A digital computer with one microprocessor which act as a CPU is called a microcomputer। ठीक है, अभी हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। तो उसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे जितने भी हम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उन सारे डिजिटल कंप्यूटर्स में एक सिंगल आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जिसके कारण उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। It is programmable multi-purpose clock-driven register-based electronic device that reads binary instruction from a storage device। ठीक है, इसको हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? माइक्रो प्रोसेसर हमारा प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पस क्लॉक ड्रिवन एंड रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि अगर ये सीपीयू में अगर हमने इसे इनबिल्ट करके रखा हुआ है तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करेगा, वर्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं। रजिस्टर्स बेस्ड, रजिस्टर्स बेस्ड कहने का क्या मतलब कि ये वर्क किसके बेस्ड पे करता है, रजिस्टर्स के बेस्ड पे करता है। क्लॉक ड्रिवन हम लोग इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है माइक्रो प्रोसेसर में वो आपका क्लॉक के स्पीड पे ही आपका प्रोसेसर अपने काम को डन करता है। क्लॉक स्पीड कहने का क्या मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन कितने पर सेकेंड में कन्वर्ट होकर के जा रहा है। मान लीजिए कि हमने 4 इंस्ट्रक्शन को एक बार में दे दिया है तो वो क्या करता है कि वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है क्लॉक के सॉरी क्लॉक स्पीड में। मीन्स कि एक प्रोसेस को आपको जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो जो ड्यूरेशन होता है वो हम लोग मेजर करते हैं गीगा हर्ट्ज से। जब भी हम लोग प्रोसेसर सिस्टम परचेस करते हैं उस टाइम पे आप देखते होंगे। ओके, एक मिनट रुक जाइए, आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.67 गीगा हर्ट्ज। ये क्या है, आपका प्रोसेसर का स्पीड है, यानी कि आपके प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड क्या है। जब भी हर कोई के सिस्टम पे आप लोग देखिएगा, माइक कंप्यूटर्स में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रोसेसर के साथ में कौन सा प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं और उस प्रोसेसर का आपका स्पीड क्या है, गीगा हर्ट्ज में जो दिया रहता है वो आपके सिस्टम का क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, तो ये आपका जो गीगा हर्ट्ज यानी 1.67 गीगा हर्ट्ज है, ये बेस्ड होता है जितना ही ये फास्ट होगा और जितना ही ये ज्यादा होगा आपके प्रोसेसर की स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो जब भी हम लोग सिस्टम परचेस करते हैं तो प्रोसेसर के स्पीड को चेक कर, तो प्रोसेसर के स्पीड को कैसे चेक करेंगे, प्रोसेसर के स्पीड को उसके क्लॉक स्पीड के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है क्या क्लॉक ड्रिवन होता है, यानी ये क्लॉक के बेसिस पे वर्क करता है। अब क्लॉक जो हुआ तो ये जो घड़ी वाला क्लॉक अगर आप समझ रहे हैं जिससे हम लोग टाइम देखते हैं, क्लॉक वही है
बट यहाँ पे वो टाइम बताने के लिए काम नहीं होता है, ये टाइम को काउंट करने के लिए वर्क करता है। मीन्स कि एक प्रोसेसर, अगर एक प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस के ऊपर में कितने टाइम स्लॉट को हमको देना है, कितना पर सेकेंड उसको देना है कि वो अपने काम को परफॉर्म कर सके। ठीक है। रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस और कॉल्ड मेमोरी। ओके, माइक्रो प्रोसेसर का काम ही क्या है, जितने भी बाइनरी कोड्स या फिर जो भी मशीन लैंग्वेज हम लोग देते हैं उनको क्या करता है, वो कन्वर्ट करके कंप्यूटर के स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करके उसको देता है। एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज इनपुट एंड process data according to those instruction and provide result as output। माइक्रो प्रोसेसर का तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे सीपीयू का मेन काम क्या है। मेन काम ये है कि जो थ्रू द यूजर आपका इनपुट आ रहा है उसको प्रोसेस्ड करके आउटपुट में कन्वर्ट करके यूजर को दे देना, यही उसका मेन पर्पस होता है और मेन काम भी हमारे कंप्यूटर का यही होता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है इन सब में, माइक्रो प्रोसेसर ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है सारे इंस्ट्रक्शंस को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे सिस्टम में है मदरबोर्ड, ओके, माइक्रो प्रोसेसर है, बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, और क्या है, वीजीए कार्ड होता है हमारा, हार्ड डिस्क भी कनेक्टेड होता है, ओके, रैम है, सारा क्या है मदरबोर्ड के स्लॉट पे ही होता है, उसी में हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी रहता है। तो सारे काम डिफरेंट डिफरेंट है, क्या काम करना है और कैसे काम करना है ये बताता कौन है, ये बताता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए हम माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं, प्रोसेसर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्ट कौन करता है, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, हमारा ब्रेन देता है। तो सेम उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में सारे पार्ट्स को, यानी कि कंप्यूटर्स का जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन देता है हमारा प्रोसेसर। Microprocessor contains millions of teeny components like transistors, registers, and diode that work together। ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स है इसमें आप ये छोटा छोटा जो ये देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है सारा, ये सारा आपका ट्रांजिस्टर्स है, रजिस्टर्स है और डायोड्स है। ठीक है, रजिस्टर्स आप देखते होंगे यार, ट्रांजिस्टर्स अगर किसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे पास होता है, अगर यहाँ तक कि हमारा जो रिमोट होता है उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें भी आपका छोटा छोटा क्या कौन कर रहा है रोशन शर्मा, अरे कहा का इतना रोशन आप अपना वीडियो और माइक ऑफ करिए। रोशन आप अपना वीडियो ऑफ करिए। ओके, ये सारे क्या होते हैं, एक साथ कंबाइंड करके हमारा सिंगल माइक्रो प्रोसेसर बनता है। मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं इस छोटे से डिवाइस पे, ये जो छोटा सा आपको डिवाइस दिख रहा है ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, और इस डिवाइस के ऊपर में हमारा मिलियंस ऑफ टीनी कंपोनेंट्स मींस कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्मेट में क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स और डायोड क्या होते हैं, एक साथ मिल करके वर्क करते हैं, जो इस प्लेट पे बने होते हैं। ये अभी सरफेस आपको ऊपर से दिख रहा है, अगर इसको हम लोग उलट के देखें ना, उल्टा करके, तो उसमें बहुत छोटे छोटे से पिन्स बने होते हैं। आप लोगों को जब हार्डवेयर का आप लोग का क्लास चल रहा होगा उस समय आप लोगों को खोल के भी दिखाए होंगे सर माइक्रो प्रोसेसर को, बहुत ही छोटा होता है, वन अप्रोक्स 2x2 सेंटीमीटर या 1x1 सेंटीमीटर का आपका वो क्या होता है, स्क्वायर शेप का एक छोटा सा डिवाइस होता है। तो ये उतना छोटा डिवाइस हमारे पूरे सिस्टम को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, इसी कारण से तो उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर का, ये तो हम पहले भी दिखा चुके हैं। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें कंटेन क्या हो रहा है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। मेमोरी इसके बाहर रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि मेमोरी जो होता है वो हमारे प्रोसेसर का पार्ट नहीं होता है, ये पार्ट होता है हमारे सीपीयू का। ठीक है, यहाँ से देखिएगा थोड़ा थोड़ा जो ये स्ट्रक्चर है ना आपका अलग होता जाएगा। अभी
ठीक है, अलग क्यों होता जाएगा, क्योंकि इसका जो वर्क है और इसकी जो फंक्शनलिटी है ये थोड़ा डिफरेंट होता जाएगा। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट, बस यही दो दिया हुआ है। और मेमोरी यूनिट को क्या करके रखा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट से अलग करके रखा हुआ है। क्यों अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट हमारा मेमोरी यूनिट नहीं है। मेमोरी यूनिट हमारा पार्ट है किसका, सीपीयू का, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वो पार्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है हमारा एएलयू एंड सीयू एंड रजिस्टर्ड एरेज। तो रजिस्टर्ड एरेज क्या होते हैं, रजिस्टर्स बहुत टाइप्स के होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में, जो जो कि क्या करता है कि हेल्प करता है एलयू को और सीपीयू को डेटा के ट्रैवलिंग में, मीन्स कि डेटा को कैरी करके ले जाने का ये काम करता है। अब आप बोलिए कि डेटा को कैरी करने का काम तो डेटा बस का होता है, तो उसमें रजिस्टर क्या वर्क परफॉर्म करता है, रजिस्टर्स क्या है, ये आपका एक फ्लिप फ्लॉप मेमोरी होता है जो थोड़े टाइम के लिए ही डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, बहुत टाइम के लिए ये स्टोर करके नहीं रखता है, ये थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखेगा। जब मेन मेमोरी से डेटा थ्रू द डेटा बसेस वहां से निकल के और उसको जब वो सीयू के पास जाना होता है, यानी कंट्रोल यूनिट के पास जब जाना होता है, उतने देर के लिए ही वो क्या करता है कि उस डेटा को अपने पास होल्ड करके रखता है। ठीक है, सारा रजिस्टर्स के बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले आप लोग माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में जान लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली है क्या। उसके बाद सारे रजिस्टर्स के बारे में बताएंगे और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने फंडामेंटल में भी रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा कि वो स्टार्टिंग का ही पार्ट है। मेमोरी जब जब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे सीपीयू का, उस टाइम पे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा रजिस्टर्स के बारे में, पढ़ा है ना, कोई तो बोलिए। ओके ठीक है, कोई नहीं। A microprocessor consists of an ALU, control unit, and registered array, where ALU perform arithmetic and logical operation on the data received from an input devices. ये तो पता ही है हम लोग को। Control unit control the instruction and flow of data within the computer and registered array. अभी हम बताएं कंट्रोल यूनिट क्या करता है। कंट्रोल यूनिट डेटा को फ्लो करने में हेल्प करता है, वो बताता है कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, मान लो कोई डेटा एलयू से चला, एलयू में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, किसी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो कंट्रोल यूनिट के पास ही जाएगा और कंट्रोल यूनिट उसको बताएगा कि इस डेटा को आपको कहाँ जाकर के स्टोर होना है। तो यूजिंग द रजिस्टर्स वो क्या करता है कि उस डेटा को वापस से उठा करके लेके जाके मेमोरी के पास वो क्या करता है, उसको सेव करके रख देता है। ठीक है, registers identified by letter B, C, D, E और HL and accumulator। ये आपका रजिस्टर्स का नेम है, कुछ प्रॉपर नेम हम लोग दे करके उसको आइडेंटिफाई करते रहते हैं। ओके, तो अभी सिर्फ हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, बस माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अभी जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर का, उसके बाद हम लोग रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, हर रजिस्टर्स का काम क्या है। कहाँ पे थे हम लोग, इवोल्यूशन। You can categorize the microprocessing according to the generation of microprocessor। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, उसके जनरेशन और उसके साइज के बेसिस पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द 1917 to 1972 by Intel Corporation. It was named Intel 404। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा आया था वो सिर्फ और सिर्फ कितने बिट पे काम करता था, बिट, यानी कि 0 और 1, यानी कि अगर बिट की हम बात कर रहे हैं तो कितने बाइनरी डिजिट्स हुए, अगर हम बिट की बात कर रहे हैं तो कितने हुए बाइनरी, अगर बात करें 0 और 1 को अगर हम काउंट करें तो 0 और 1 0 1 8,
ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 बिट के ऊपर ही वर्क करते थे। 404 हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर था, और ये आया कब था, 1971 से 1972 के बीच में, ये उतने टाइम के लिए था। इट was a processor on a single chip. It could perform simple arithmetic and logical operations such as addition, subtraction, boolean or and boolean and. Okay, I had a control unit capable for performing control functions like fetching an instruction from storage memory, decoding it, and then generation control pulse to execute it. ओके, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर था ये 4 बिट का था, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में कैपेबल था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बुलियन कुछ ऑपरेशंस को करता था, यानी और एंड बुलियन एंड के ऑपरेशन को ये परफॉर्म कर सकता था। ये कैपेबल होता था किसी भी फंक्शन को फेच करने के लिए। फेच करके कहाँ से लाएगा, कंट्रोल यूनिट से वो इंस्ट्रक्शंस को फेच करके लाएगा। फेच करने के बाद उसको डिकोड करने के बाद और हमारे स्टोरेज डिवाइस में उसको सेंड कर देता था। ठीक है, तो 404 जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इतने वर्क को परफॉर्म करता था। जहां तक माइक्रो प्रोसेसर में किसी को प्रॉब्लम? हेलो? नो मैम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Second generation of microprocessor. The second generation microprocessor was introduced in 1973 again by Intel. यानी कि फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर भी इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस किया था इंटेल ने। सेकेंड जनरेशन को भी किसने इंट्रोड्यूस किया? आपका इंटेल ने। तो जनरेशन कैसे चेंज हुआ? जनरेशन चेंज हुआ इसके स्टोरेज प्रोसेसिंग कैपेसिटी पे। पहले वो क्या करता था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जो था वो सिर्फ और सिर्फ 4 बिट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता था एक टाइम पे। यानी कि एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकता था, 4 बिट ऑफ डेटा को वो क्या कर सकता था, एग्जीक्यूट करवा सकता था। सेकेंड जनरेशन कब लाया गया? जब कुछ इस तरीके का डिवाइस हमारा बनाया गया, यानी कि कुछ इस तरीके का माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किए गए जो कि क्या कर सकता है, जो कि आपका 8 बिट ऑफ डेटा को एट अ सिंगल टाइम वो क्या कर सकता है, प्रोसेस्ड करवा सकता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया गया जब हमारा आया 8088 and improved version of was Intel 8088। पहला क्या आया था हमारा 8008, जिसको इम्प्रूव करके सेम स्टेशन में यानी 1970s के सेशन में ही पहले आया 8008, देन उसको इम्प्रूव किया गया उसके वर्जन में, जो कि जिसका नाम रखा गया क्या, 8088। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन। ये थर्ड जनरेशन में आपका 8086 है। आप लोगों का इसी का स्ट्रक्चर आएगा एग्जाम में बनाने को। ठीक है, तो अभी तो हम पूरा जनरेशन बता रहे हैं, इसके थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, फिर हम लोग आगे इसको और एलोबरेट करके सारे प्रोसेसर्स को पढ़ेंगे। The third generation microprocessor introduced in 1978 were represented by Intel's 8086। इंटेल ने किसको रिप्रेजेंट किया? 8086। दूसरी कंपनी क्या थी? Zilog, जिसका नाम था Zilog Z800 एंड 80286। तो 80286 और 8086 ये दोनों वर्जन्स थे आपके इंटेल के ही। तो एक टाइम पे दो माइक्रो प्रोसेसर क्यों? फर्स्ट टाइम में जैसे कि 8086 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें कुछ
कुछ मिस्टेक्स रह गए थे जिसको इम्प्रूव करके फिर इंटेल ने क्या किया, उसके सीक्वेंस को चेंज नहीं किया, सीक्वेंस में चेंजेस क्या किया कि 80 के साथ 286 लगा दिया, यानी कि 80x का सॉरी 8086 का ये सेकेंड वर्जन है जिसका नाम हमने क्या रखा है 80281 सॉरी 80286। जैसे कि हमारा विंडोज जब आया था ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8, ओके, तो जब उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गया था, मीन्स कि कुछ लूप होल्स रह गए थे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 8 में और उसको इम्प्रूव किया गया, तो उस किस नाम से आया हमारा 8.1 के नाम से। ठीक है, तो जस्ट लाइक ये भी है 8086 हमारा 1978 के टाइम में ही आया था और उस समय ही क्या किया गया, इसको कुछ लूपहोल्स रह गए थे जिसको इम्प्रूव करके उसने नाम क्या रख दिया 80286, which were 16-bit processors which with a performance like microcomputer। ये थर्ड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जब आया था तो उस टाइम पे हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था, किसको इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको माइक्रो सॉरी मिनी कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। क्यों? क्योंकि पहले का जो प्रोसेसर था वो सिर्फ 4 और 8 बिट के ऊपर काम करता था। जब थर्ड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आया तो ये क्या करता था 16 बिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ये था, यानी 16 डेटा को एट अ टाइम ट्रांसफर करने की कैपेसिटी इसके अंदर में थी, यानी कि सिंगल क्लॉक साइज क्लॉक टाइम पे वो 16 बिट डेटा को क्या कर सकता था, ट्रांसफर करवा सकता था। अच्छा, आप लोगों को ये टर्म समझ में आ रहा है जब हम 4 बिट और 8 बिट की बात कर रहे हैं तो ये बिट में एक्चुअल में इस बिट में हो क्या रहा है? किसी ने पूछा नहीं कि मैम इस तरीके से डेटा क्यों ट्रांसफर हो रहा है या क्यों ट्रैवल हो रहा है, किसी ने नहीं पूछा, यानी कि सबको समझ में आ गया, यही समझे ना कि कोई तो पूछ ही नहीं रहा है कि मैम 4 बिट क्या था 16 बिट क्या है। आप लोग क्लास ज्वाइन करके सो जाते हैं क्या? कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता है या फिर उस क्लास का टाइमिंग ऑन करके छोड़ दिए। हेलो, इतना देर बोलने के बाद आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा। बाहर में कौन है, किसी का माइक से बहुत हवा आ रहा है। नहीं, आप लोग पूछा करिए कि जो भी हम बता रहे हैं, क्योंकि ये टर्म आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स के बारे में तो आप जान रहे होंगे, 10th में भी आपने, हाँ, जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे या फिर आईसीएसई बोर्ड के होंगे उन लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में, उन लोगों को पढ़ना था माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में, मे बी 9th या 8th में पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो भी आप लोग पूछिए कि मैम ये 4 बिट क्या है, 4 बिट कहने का क्या मतलब है, किस तरीके से डेटा का ट्रांसफर ये कर रहा है, किसी ने नहीं पूछा। हम तो अपने मन से बताएंगे ही, लेकिन आप लोगों को भी पूछना चाहिए ना कि हाँ ये एक्चुअल में वर्क क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि अभी ये बात नहीं समझिएगा तो फिर जब हम इसका डायग्राम समझाएंगे उस समय कुछ समझ में नहीं आएगा कि डेटा किधर से निकल रहा है और किधर चला जा रहा है, जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट का था, ओके। इसको भी पहले इंटेल ने ही इंट्रोड्यूस किया था, बहुत सारी कंपनी जो थी इसने इंट्रोड्यूस किया था फोर्थ जनरेशन को, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर था आपका इंटेल का 80386, ओके। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन, यानी कि जो अभी हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोसेसर अभी हम लोग यूज कर रहे हैं उन सारे प्रोसेसर्स के बारे में ये दिया हुआ है। From 1995 to now, we are in the fifth generation. After 80856, Intel come out with a new processor, namely Pentium. ठीक है, पहले नंबरिंग में आता था 80856 के बाद
जब इंट्रोड्यूस किया इंटेल ने, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया क्या, पेंटियम। पेंटियम प्रोसेसर फॉलोड बाय पेंटियम प्रो सीपीयू which allows multiple CPUs in a single system to achieve multi-processing. जब हमारा पेंटियम का कॉन्सेप्ट आया तो उस केस में क्या किया गया कि हम एट अ टाइम मल्टी प्रोसेसिंग हम लोग कर सकते हैं, यानी कि सिंगल कंप्यूटर को मल्टीपल प्रोसेसर्स के साथ में कनेक्ट करके हम मोर देन वर्क को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके, अदर इम्प्रूव्ड 64-bit प्रोसेसर्स आर सेलेरॉन, डुअल कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स, और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है नीचे में। ये आपका टेबल है माइक्रो प्रोसेसर का। 404 आपका आया था 1971 के टाइम पे, जिसका वर्ड लेंथ था क्या, 4 बिट। हाँ देखिए यहाँ आ गया ना कॉन्सेप्ट वर्ड लेंथ का। अब ये वर्ड लेंथ है क्या, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे वर्ड लेंथ होता क्या है एक्चुअल में। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी, सिर्फ 1 KB डेटा को ये रख सकता था हमारा 404 प्रोसेस कराने के लिए। पिंस 16 पिंस होते थे इसमें। क्लॉक स्पीड क्या होता था, सिर्फ केबी में। अभी जो प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं अभी तो हमारे गीगाहर्ट्ज में उसका स्पीड काउंट होता है। 404 का जो स्पीड था वो आपका किलोमीटर में, सॉरी गीगाहर्ट्ज में नहीं, किलोबाइट में वो क्या होता था कि उस समय स्पीड को हम लोग टेस्ट करते थे। और ये हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद आया 8085 जो 1976 के टाइम पे आया था, और इसका वर्ड लेंथ था 8 बिट, मेमोरी कैपेसिटी 64 बिट, पिंस थे इसमें 40 और क्लॉक स्पीड था 3 to 6 मेगाहर्ट्ज यानी कि MB। मैम फिर से समझाइए तो एक बार। किसको, वो पूरे मैम स्टार्टिंग से? नहीं स्टार्टिंग से, टेबल को। अच्छा ठीक, ये टेबल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर है, दूसरा ईयर ऑफ इन्वेंशन, वर्ड लेंथ, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी, पिंस, क्लॉक एंड रिमार्क्स, मीन्स की ये कब आया था और क्यों लाया गया था इसको। तो यहाँ पर तीन नया टर्म आया है, वर्ड लेंथ, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी एंड पिंस। क्लॉक के बारे में तो हम पहले भी बता चुके हैं कि क्लॉक एक्चुअल में करता क्या है। तो वर्ड लेंथ क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बार बार बता रहे थे कि जब 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जब आया था तो वो क्या करता था, वो उसके पास कैपेसिटी था कि एक बार में जब डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो सिर्फ 4 बिट ऑफ डेटा को वो क्या कर सकता है कि कैरी करके लेके जाने का उसके पास कैपेसिटी रहता है। मान लीजिए कि कोई हम डेटा दिए हैं, ठीक है, वो 16 बिट का है, तो अगर 16 बिट का वो डेटा है तो एक साथ में नहीं लेके जा सकता था 404, क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 बिट का कैपेसिटी था किसी भी वर्ड को कैरी करने का। तो वो क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा, चार्जर का स्लॉट बना देगा, और एक टाइम पे वो क्या करेगा, सिर्फ उस 4 बिट ऑफ डेटा को ही वो अपने साथ लेके जा ले सकता है। जाएगा। अपने साथ ले जाने का क्या मतलब हुआ कि प्रोसेसर क्या करता है, किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करेगा कब, जब उसको हम डेटा देंगे तब। तो ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो 404 हमारा था वो सिर्फ और सिर्फ 4 बिट ऑफ डेटा को कैरी करके ले जाता था सिंगल टाइम में। दूसरा आपका दिया हुआ है यहाँ मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी कहने का क्या मतलब कि जैसे कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, एक्चुअल डेटा को हम स्टोर करके वहां नहीं रखते थे, उस डेटा के एड्रेस को हम क्या करते थे कि स्टोर करके रखते थे। तो जो एड्रेसिंग हमने दिया यानी कि जो एड्रेस का साइज है, ठीक है, वो एड्रेस का साइज हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 KB का होता था। अगर इन्हांस किया हमारे मेमोरी का साइज, मेमोरी के एड्रेस का साइज, तो वो क्या करता था, फिर वो दूसरे सेल में उसको भेज देता था। सिंगल सेल में वो क्या कर सकता था कि एक टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ 1 KB के एड्रेस को स्टोर करके रख सकता था। यहाँ पे ये दिया हुआ है पिंस। पिंस कितने हैं यहाँ पे, 16 पिंस दिए गए हैं, ठीक है। तो 16 पिंस यहाँ पे क्यों दिए गए हैं,
उसमें से हमारा 8 जो होता है ना इनकमिंग होता है और 8 पिंस क्या होता है आउटगोइंग होता है। ओके, मीन्स की जो हमारा पहले का जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका इमेज अभी मेरे पास है। जैसे कि ये इस प्रोसेसर में जो पिंस लगे हुए हैं बहुत छोटे छोटे पिंस लगे हुए हैं जो मिलियन काउंट हम लोग उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मिलियंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, काउंट हम लोग कर सकते हैं। ये जो पिंस है इस टाइप का पिंस जो होता था ये एक्चुअल में हमारा ऊपर का सरफेस आपका दिख रहा है, जब उसको हम लोग उलट के देखेंगे तो छोटे छोटे पिंस आपके निकले हुए होते हैं। वो पिंस रिस्पॉन्सिबल होता था डेटा को कैरी करके ले जाने के लिए। ठीक है, डेटा कैरी करने का क्या मतलब कि सारा काम प्रोसेसर मेरा कर रहा है तो हर पिन रिस्पॉन्सिबल है कि हमको क्या काम परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि पहले पिन का काम कोई दूसरा पिन कर देगा, नहीं, हर पिन के ऊपर प्रोग्रामिंग किया रहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वर्क को परफॉर्म करना है। तो जैसे जैसे हमारा प्रोसेसर का साइज बढ़ता गया वैसे वैसे पिन की भी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई। क्योंकि अगर हमारा एक सिंगल प्रोसेसर 4 बिट ऑफ डेटा को अगर लेके जा रहा है 16 बिट पिंस के साथ, तो जब हमारा 8 आया तो इसका देखिए ये वर्ड लेंथ यहाँ डबल हुआ, यानी 4 था तो 8 हो गया, लेकिन पिंस डबल नहीं हुआ, पिन 16 था तो ये 32 नहीं हुआ, 40 हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए जब उसको डिजाइन किया गया तो कुछ ऐसे कुछ उसमें नए फीचर्स डाले गए होंगे जिस कारण से क्या किया गया कि उसका जो पिन है सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग के अलावा और भी कुछ उसको वर्क परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए क्या किया गया कि उसके पिन्स को डिजाइन किया गया। जब हम लोग इसके प्रोसेसर के डिजाइन को पढ़ेंगे पूरा का पूरा इसका डायग्राम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हर पिन के पास काम क्या है। प्रोसेसर के पास मेरा काम क्या होता है, किसी भी कोई भी अगर डेटा आया तो बताने का कि ये डेटा मेरे पास किस काम के लिए आया है। ठीक है, तो काम के लिए तो आ गया, मेमोरी के पास भेजना है, फिर मेमोरी से वापस लाना है, प्रोसेस करना है, देन आउटपुट जनरेट करके हमें आउटपुट डिवाइस के पास भेजना है। तो इतने सारे वर्क इसके पास रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि मान लीजिए हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बीच में किसी तरीके का इंटरप्शन आ गया, मान लीजिए कि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे किसी तरीके का पॉपअप जनरेट हुआ या फिर किसी तरीके का मैसेज आ गया मेरे सिस्टम पे, तो हमेशा जो भी इंटरप्शन आता है, इंटरप्ट आता है हमारे सिस्टम में तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है कि कभी कभी बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई कहने का क्या मतलब कि जब तक कि आप उसको ओवर नहीं करोगे, यानी कि जो भी इंटरप्ट मेरे पास आया है उसको खत्म आप नहीं करोगे तो आपको वो आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इंटरप्ट को हटाने का काम कौन करेगा, इंटरप्ट को हटाने का भी काम हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही करेगा। तो उसके लिए भी एक उसके पास पिन्स होना चाहिए, मीन्स कि उस पिन के बेसिस पे वो क्या करेगा, इंटरप्ट को रीड करेगा, देन उसके ऊपर काम करेगा, फिर उसको हटाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर का साइज बढ़ता गया, वर्ड लेंथ बढ़ता गया, वैसे वैसे पिंस कैपेसिटी को भी क्या किया गया, बढ़ाता गया, बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया फीचर हमारे माइक्रो प्रोसेसर में क्या होते गए, ऐड होते गए। ओके, ये अभी अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जब इसका डायग्राम समझ आएंगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से आपका वर्क करता है। ओके, ये आपका चार्ट है। माइक्रो प्रोसेसर